जिस वेलोसिटी दे नाल बेटा पार्टिकल थ्रो हुंदा है ना, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। जिस जगह तो पार्टिकल थ्रो हुंदा वा ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ਤੇ ਹੁਣ बेटा ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ जो डायग्राम है, इस डायग्राम च पार्टिकल प्रोजेक्ट हो रहा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो इनू ਅਸੀਂ बोलांगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। और बेटा ਇਹਦਾ मतलब आ ਜਿਹੜਾ ग्रीन डॉट है ना, ये है पार्टिकल दी इनिशियल पोजीशन जिथों ये थ्रो होया विद वेलोसिटी u। तो ਜਿਹੜਾ ग्रीन डॉट है ना, ये की हो गया पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो ये जो ग्रीन डॉट है ये हो गया पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और आ जो u है ये हो गई इसकी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। या असी बोल सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है इट इज नोन एज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। हम देखो बेटा, अगर आ देखो, क्योंकि आ बेटा डॉटेड लाइन है हॉरिजॉन्टल और आ डॉटेड है वर्टिकल, तो आ जड़ा पॉइंट है दिस वन, आ पॉइंट, तो ये पॉइंट आ पॉइंट है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और u है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। पर हम देखो बेटा इस केस सेकंड केस जो पार्टिकल प्रोजेक्ट हो रहा उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है या इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल है, वो वेलोसिटी ना तो पूरी तरह हॉरिजॉन्टल है ना ही वर्टिकल है, इनक्लाइंड है, इनक्लाइंड। तो अगर थोड़े सामने जो पार्टिकल थ्रो हो रहा अगर उसकी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इनक्लाइंड डायरेक्शन च होए तो उस प्रोजेक्टाइल नूं असीं बोलते हैं बेटा एंगुलर प्रोजेक्टाइल, या बोल देने ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ऑब्लिक। हुण बेटा ये जो एंगुलर या ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है इसका मीनिंग है कि जो पार्टिकल की वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है वो इनक्लाइंड डायरेक्शन च है, मतलब वो जी डायरेक्शन है इनिशियल वेलोसिटी की वो ना तो पूरी तरह नाल हॉरिजॉन्टल है ना पूरी तरह नाल वर्टिकल है। पर जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल च जो इनिशियल वेलोसिटी है या वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है वो सारी तरह की सारी वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो ये याद रखना ना। और कल थानू दसिया सी कि अगर मान लो किसी पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन वर्टिकली अपवर्ड है या वर्टिकली डाउनवर्ड है फिर वो प्रोजेक्टाइल नहीं होंगी है ना। इस करके प्रोजेक्टाइल के केस च जिहड़ी इनिशियल वेलोसिटी है जिसनों असी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन भी बोलते हैं वो या तो हॉरिजॉन्टल की तरफ होएगी या इनक्लाइंड होएगी, दो ही पॉसिबिलिटी है। और अगर थोड़े पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वाल है तो उन्होंने कहांगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, और अगर इनक्लाइंड है तो उन्होंने कहांगे एंगुलर प्रोजेक्टाइल। और थीटा की है बेटा, तो थीटा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। हुण इस ध्यान दियो बेटा, इस डायग्राम च जो सैकेंड डायग्राम है ये जिहड़ा थीटा वा वो इनिशियल वेलोसिटी बना रही है विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, पर जो एंगल है वो विद वर्टिकल भी दिता हो सकता सानू, है ना। तो आ भी एंगल ही है बेटा, ये भी एंगल है। तो अगर सानू आ एंगल दिता, दिस एंगल इज गिवन,
आ एंगल दिता वा तो असी कहांगे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज मेकिंग एंगल विद वर्टिकल, और अगर आ एंगल दिता तो असी कहांगे इनिशियल वेलोसिटी इज मेकिंग एंगल विद हॉरिजॉन्टल। तो हुण तुहाडे सामने दो तरह के प्रोजैक्टाइल्स आएंगे, या हॉरिजॉन्टल होएगा या एंगुलर होएगा। जो एंगुलर प्रोजैक्टाइल है उसका दूसरा नाम है ओब्लीक प्रोजैक्टाइल। तो इन्हां दोनों नूं वन बाय वन आप डिस्कस करांगे। अज असी हॉरिजॉन्टल प्रोजैक्टाइल बारे स्टार्ट करांगे डिस्कशन। तो इत्थे तक अंकुश क्लियर है? आर्यन, नारायण, समूघन, चिराग, यथार्थ, लक्ष्य। प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है बेटा, प्रोजेक्टाइल इज ए पार्टिकल। तो प्रोजेक्शन मीन्स थ्रो करना, प्रोजेक्ट करना ना, तो दैट इज थ्रो करना। पार्टिकल नु थ्रो करना वो प्रोजेक्शन है, और प्रोजेक्टाइल पार्टिकल नु बोलते हैं। साहिल, हुण लिखो बेटा हेडिंग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। देखो बेटा, सपोज लेट इट बी सरफेस ऑफ अर्थ, और आ बेटा एक पार्टिकल है, और ये जड़ा पार्टिकल है यदि सरफेस ऑफ अर्थ तो जो हाइट है ना, ये जो पार्टिकल है यदि सरफेस ऑफ अर्थ तो जो हाइट है वो स्मॉल एच मान ले। मतलब जो असी पार्टिकल नु प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो जेड़ा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है पार्टिकल का वो एच हाइट ते है अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। हुण बेटा हेडिंग के अकॉर्डिंगली जो पार्टिकल है उन्हें किस तरफ प्रोजेक्ट होना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाल। हुण आ जिहड़ी लाइन है बेटा, आ वाली लाइन, तो इनू आप मान लेने एक्स एक्सिस, और नॉर्मली की होंगे बेटा देखो जो राइट दी तरफ एक्स एक्सिस है पॉजिटिव होंगी है, लेफ्ट दी तरफ नेगेटिव होंगी है। और कन्वेंशनली जो अपवर्ड एक्सिस है अगर वो पॉजिटिव वाई है तो डाउनवर्ड नेगेटिव वाई होंगी है ना, यही होंगे ना पॉइंट। पर जो नेगेटिव पॉजिटिव केनू मनना, राइट नु पॉजिटिव मनना कि लेफ्ट नु पॉजिटिव मनना, तो ये सारा कुछ बेटा डिपेंड करता वा साडी कन्वेंशन ते, चॉइस ते। तो इस करके एक गल बड़ी क्लियर करो कि अगर अनकन्वेंशनल है, हम देखो कि अगर असी एक्सटर्नली मैंशन नहीं करते तो वह मतलब राइट हैंड साइड में असी पॉजिटिव मानते हैं, लैफ्ट में नैगेटिव मानते हैं, उपर में पॉजिटिव मानते हैं, नीचे में नैगेटिव मानते हैं। पर अगर बेटा
असी एक्सटर्नली मैंशन कर दईए तो उल्ट भी कर सकते हैं, उलट भी कर सकते हैं। हुण ये गल नूं मैं समझाउण लई तुहानूं एग्जाम्पल दस्सण लगा सी, जिद्दां सड़क है। हुण सड़क दे नॉर्मली मान लो कि जिहड़ी वन वे रोड है, तो ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ डिसाइड हो गया कि डायरेक्ट जो ट्रैफिक है वो सिर्फ एक डायरेक्शन च ही जाएगा, दूसरी डायरेक्शन च अगर कोई आंदा वा अपनी कार लैके, 4 व्हीलर लैके, ਉਹਦਾ चलान हो जाएगा। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है उन्हें डिसाइड करता भी आ जी सड़क है शहर की, ये वन वे है, ये ऊपर पर्टिकुलर डायरेक्शन च ही 4 व्हीलर्स जाएंगे, जो ऑपोजिट डायरेक्शन च कोई आएगा 4 व्हीलर, ਉਹਦਾ चलान कर दिता जाएगा। ठीक है, तो हुण ये सारे इस रूल नूं फॉलो कर रहे हैं और सब नूं पता वा। पर जे मान लो एमरजेंसी दे विच बेटा उन्होंने उस सड़क नूं 2 वे करना वा, तो फिर उस दिन लगा के लिखण के लगाणगे कि ये हुण सड़क दोनों पासे चलेगी, है ना, ताकि उल्ट वालियां नूं कोई डर ना होए। तो मतलब जिहड़े रूटीन मैटर हुंदे है ना, उहनूं असीं फिर बार बार उहनूं एक्सप्रैस नहीं करते, उहनूं एक्सटर्नली दसदे नहीं है, वो अंडरस्टूड साडा पार्ट ऑफ लाइफ बन जाता। पर जदों असीं उह च चेंज लियानी है फिर असीं उहनूं मैंशन करते हैं एक्सटर्नली। उसी तरह नाल कि नॉर्मली असीं राइट हैंड साइड नूं पॉजिटिव लैंदे आ, लैफ्ट साइड नूं नैगेटिव लैंदे आ, उपर नूं पॉजिटिव लैंदे आ, नीचे नूं नैगेटिव लैंदे आ। पर हुण इत्थे देखो इस आर्टिकल नूं करदे वक्त असीं की मन सकते हैं कि जो आ डाउनवर्ड डायरेक्शन है ये पॉजिटिव वाई है, मतलब आमतौर पर नीचे वाली नैगेटिव वाई होंगी है, बट ये पॉजिटिव वाई मनी। इस आर्टिकल लई होरिजोनटल प्रोजेक्टाइल अपने कन्वीनियंस लई असीं इहनूं पॉजिटिव वाई मान लिया कि जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है, तो इसनूं पॉजिटिव वाई मान लिया। हुण आ जिहड़ा पॉइंट है बेटा, जिहनूं असीं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहने आ, ये साडे लई ओरिजिन आ गया। और ओरिजिन आन करके एक्स वाई प्लेन च ये 0 0 कोआर्डीनेट्स हो गए। तो जदों तुसी प्रोजेक्टाइल मोशन नूं डील करना ना, तो जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है बेटा, जिथों पार्टिकल ने थ्रो होना, उन्होंने असी नॉर्मली ओरिजिन मान लेने हैं। तो उस तो बाद कल थानू दस्सिया सी कि होरिजोनटल डायरेक्शन जिहड़ी है एक्स एक्सिस है, वर्टिकल वाई है, और कन्वेंशनली तो अपवर्ड जिहड़ी वाई है वो पॉजिटिव है, नीचे वाली नेगेटिव है। बट इस आर्टिकल लई डाउनवर्ड नूं असी पॉजिटिव वाई मान लिया, मतलब जो वैक्टर क्वांटिटी नीचे की तरफ होएगी उन्होंने असी पॉजिटिव कंसीडर करांगे, है ना। सिर्फ इस आर्टिकल लिए असी अपनी कन्वीनियंस लिए कीता, तो इसका कोई लॉजिक नहीं है क्यों कीता, तो वो अपनी कन्वीनियंस लिए कीता। हुण बेटा जदों प्रोजेक्टाइल थ्रो होएगा फ्रॉम पॉइंट ओ, तो उस टाइम नूं असी 0 टाइम मान लेना, उस टाइम नूं असी 0 टाइम कंसीडर कर लिया। हुण वंस द पार्टिकल इज थ्रोन, एक बारी पार्टिकल थ्रो हो गया बेटा, तो हुण उस पार्टिकल ने स्पेस दे विच अगे वधदे जाना वा। हुण जदों ने अगे वधना वा बेटा, है ना, तो जदों पार्टिकल थ्रो होया तो इत्थे है ओ पॉइंट पे। तो हुण ये पार्टिकल मान लो कुछ देर बाद इत्थे पहुंच गया, फिर इत्थे पहुंच गया, है ना, अलग अलग टाइम ते उन्हें अगे वधी जाना और अल्टीमेटली जमीन ते आके गिर जाना। तो जिस जगह पे वो जमीन ते आके टकराया, तो उस पॉइंट नूं असी बोल दिंने आ पॉइंट ऑफ लैंडिंग, लैंड कर गया, पॉइंट ऑफ लैंडिंग, तो इनू ए पॉइंट बोलता। हुण बेटा जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है वो बिल्कुल नीचे जिहड़ा पॉइंट है उन्होंने असी बी मान लिया। हुण ये जिहड़ा बी पॉइंट है, अगर ये पोजीशन कोआर्डीनेट्स तुसी लिखने हैं, तो ये जिहड़ा बी पॉइंट है बेटा ये वाई एक्सिस के उपर है। तो वाई एक्सिस के उपर एक्स की वैल्यू हमेशा 0 होंदी है। हुण ये जिहड़ा बी पॉइंट है वो ओरिजिन तो कितनी दूर है नीचे नूं, एच, और क्योंकि डाउनवर्ड पॉजिटिव लई है इस करके प्लस एच है।
जे उपर वाली पॉजिटिव वाई होंगी नीचे वाली नैगेटिव वाई होंगी फिर इन्हें नैगेटिव वाई होना सी पुत, ये ध्यान च रख लेना। हुण आ जिहड़ा ए पॉइंट है ना ये पोजीशन कोआर्डीनेट्स देखने असीं। हुण तुसीं नोट करो, ध्यान दिओ इत्थे, जिद्दां जिद्दां टाइम बीत रहा पार्टिकल चलदा 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 अगे जा रहा है ना। तो हुण देखो ये पार्टिकल टाइम दे नाल, ये जिहड़ा पार्टिकल है ये विद टाइम नीचे नूं भी आ रहा, ये पार्टिकल नीचे नूं भी आ रहा और साइड नूं भी अगे वध रहा। हुण बेटा ध्यान दिओ कि जदों पार्टिकल थ्रो किया, इधर देखो, उस टाइम नूं अगर जीरो टाइम ले लिया तो आफ्टर टाइम t1 इत्थे आ गया, तो हुण ये इथों नीचे आ गया और तो आ इसकी है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और आ इसकी है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, पर किन्ने टाइम च t1 टाइम च। हुण मान लो पार्टिकल इथों थ्रो होने तो बाद इत्थे पहुंच गया t2 टाइम ते, तो हुण ओदी आ है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट और आ है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। तो तुसी की देख रहे हैं कि प्रोजैक्टाइल मोशन के दौरान जिहड़ा पार्टिकल है जिद्दां अगे वध रहा पुत, तो ओदी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी बदल रही है टाइम के नाल और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी बदल रही है। हुण एक गल सुनो, हुण जदों ये पार्टिकल, ध्यान दिओ, जदों ये पार्टिकल अगे वध रहा तो जदों इत्थे पहुंचेगा और ए नूं असीं की बोलिया सी पॉइंट ऑफ लैंडिंग, तो ये जिहड़ा बेटा ए पॉइंट है जदों पार्टिकल इत्थे आएगा तो उस वक्त तक ओदी जिहड़ी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि इस तो अगे नहीं ना जाना, हम इत्थे आके अर्थ नाल टकरा के रुक जाना उन्हें, तो मैक्सिमम हो गई है। और कितनी हो गई है डिस्प्लेसमेंट, एच के बराबर, ते हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी मैक्सिमम है। तो हुण आ जिहड़ी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है ये ओ तो ए पहुंचन ते मैक्सिमम हुई है बेटा, और इस मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट नूं असीं बोलदे हां हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज, हुण इहदा मतलब आ जिहड़ा पॉइंट है ये ओरिजिन तो अलोंग एक्स एक्सिस कितनी दूर है आर, तो ए दे एक्स कोऑर्डिनेट है आर और ए पॉइंट ओरिजिन तो वाई एक्सिस वाल कितनी दूर है एच। हुण ये गल समझ लगी सबनों बेटा? नारायण, अंकुश, शमुगन, यथार्थ, चिराग, आर्यन, लक्ष्य, बी माइनस ए मीन्स बेटा नहीं नहीं ए दा पुत डिस्टेंस जेड़ा वा कित्थों निकालना वा तुसी, जिथों पार्टिकल थ्रो होया है ना, तो ओ तो ए दा डिस्टेंस निकालना वा अगर, तो सानू देखना पएगा कि जेड़ा पाथ है ओदी लेंथ कितनी है। पर जे तुसी ओ तो ए तक दी डिस्प्लेसमेंट निकालनी है फिर सिर्फ थानू की चाहिए ओ पॉइंट्स दे पोजीशन वेक्टर ते आर ए दे पोजीशन वेक्टर, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो दो कंपोनेंट्स है। मीनस ध्यान दो बेटा, जो पार्टिकल ओ तो ए पहुंच रहा तो ओदी अगर डिस्प्लेसमेंट शो करनी है
तो डिस्प्लेसमेंट इदा बनेगी इनिशियल ते फाइनल दे विच स्ट्रेट लाइन नाल जोड़ दिओ ना, तो आ डायरेक्शन आएगी डिस्प्लेसमेंट दी। एक टोटल डिस्प्लेसमेंट है ड्यूरिंग हॉरिजॉन्टल मोशन। और ये जिहड़ी डिस्प्लेसमेंट किद्दां निकालांगे, हुण आ साडी इनिशियल पोजीशन है, कोआर्डिनेट्स है, तो इथों इनिशियल पोजीशन वेक्टर की बन जाएगा 0 आई कैप 0 जे कैप, और आ फाइनल पोजीशन है, आ फाइनल पोजीशन कोऑर्डिनेट्स है, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर की बन जाएगा आर आई कैप प्लस एच जे कैप। हुन डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल, एक टोटल डिस्प्लेसमेंट है, तो आर प्लस एच है ना। हुन ये जिहड़ी डिस्प्लेसमेंट है आ वाली टोटल, तो इहदा along x एक्सिस कंपोनेंट r है ते along y एक्सिस कंपोनेंट h है। और इथों भी पता लग रहा आई कैप दे नाल x कंपोनेंट और j कैप नाल y कंपोनेंट। हुण क्योंकि x एक्सिस along हॉरिजॉन्टल है, तो ये जिहड़ा वा बेटा इनू असी टोटल डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट भी बोल सकते हैं ते हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी बोल सकते हैं, और इनू असी टोटल डिस्प्लेसमेंट का वाई कंपोनेंट भी बोल सकते हैं ते वर्टिकल कंपोनेंट भी बोल सकते हैं। तो मतलब ये जदों प्रोजैक्टाइल च पार्टिकल थ्रो होया तो उस वक्त ओदी जिस पोजीशन तो थ्रो होया उन्होंने असी कहने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और उन्होंने ओरिजिन मान लेना, और उस तो बाद वो प्रोजैक्टाइल रस्ते जिस जिस जगह तो लंघ के गया आपां वो पॉइंट्स कुछ पॉइंट्स मार्क कर ले, और वो उन्हां पॉइंट्स ते वो किहड़े-किहड़े टाइम ते सी वो मैं तुहानू शो करके दसता, और अल्टीमेटली पार्टिकल ए ते आ गया। तो ए जिहड़ा वा हुण इस तो अगे पार्टिकल नहीं जा पाना क्योंकि रस्ते च रुकावट आ गई या रुक गया। तो हुण बेटा इहदा मतलब ओ तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ते आ है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दा वर्टिकल कंपोनेंट। और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिहड़ा वा डिस्प्लेसमेंट दा उन्होंने हॉरिजॉन्टल रेंज कहने हैं, और जबकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दा वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो हाइट है, भी जिन्नी हाइट तो प्रोजैक्टाइल थ्रो होया सी। तो ये बेसिक डिस्कशन है जिहड़ी तुहानू माइंड च होनी चाहिए है। तो हुण लक्ष्य क्लीयर है। तो दूसरी गल बेटा देखो, जेडे पोजीशन कोऑर्डिनेट्स है, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन च मोशन हो रहा, तो एक्स वाई प्लेन च हर पॉइंट दे दो दो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स एंड वाई, और एक्स रिप्रेजेंट करेगा वो पॉइंट ओरिजिन तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितनी दूर है, ते जेड़ा वाई कोऑर्डिनेट है वो दसेगा कि वो गिवन पॉइंट अलॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन या अलॉन्ग वाई एक्सिस ओरिजिन तो कितनी दूर है। हुण बेटा हुण तो ये पॉइंट सानू समझ लग गई गलबात है ना। हुण इस गल नू दोबारा मैं डायग्राम नू ड्रॉ कर रहा कि आ है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ओरिजिन, और इत्थे पार्टिकल एट जीरो टाइम थ्रो होया विद वेलोसिटी u, और ये सारी वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक्स एक्सिस है, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है बेटा वो वाई एक्सिस है, और आ सरफेस ऑफ अर्थ है। तो आ जिहड़ा पॉइंट है इनू आपां बी मान लिया, और जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है जमीन तो एच हाइट ते अगर तो असी डाउनवर्ड डायरेक्शन नू पॉजिटिव लिया, तो बी पॉइंट दे पोजीशन कोऑर्डिनेट्स की है, क्योंकि बी पॉइंट वाई एक्सिस दे ऊपर है तो इहदा एक्स तो जीरो ही होना और वाई एच दे बराबर है। और जिहड़ा प्रोजैक्टाइल है वो चलदा होया अगे वध रहा, अलग अलग जगह ते उहदी पोजीशन नू जे असी कनैक्ट करिए फ्री हैंड नाल, तो मैं आ रस्ता सारा ट्रेस कर लिया ना। आ ए पॉइंट आ गया, इनू पॉइंट ऑफ लैंडिंग कहने हैं, और ये कोऑर्डिनेट्स की है पुत्र
आर एच। तो ये सारी डिस्कशन है। हुण एक गल होर सुनो पुत्त, हुण ध्यान दियो, ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਥਰੋ ਹੋਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਈਮ ਲੈਨੇ ਆ, मतलब उतों टाइम मेजर करना शुरू किया ना, तो कुछ देर बाद पार्टिकल इत्थे है, फिर इत्थे चला गया, फिर इत्थे चला गया, फिर इत्थे चला गया, फिर इत्थे चला गया, और अल्टीमेटली इत्थे आ गया ए ते। तो हुण बेटा ध्यान दियो, हुण ओ तो चल के, ओ मतलब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन तो चल के ए मतलब पॉइंट ऑफ लैंडिंग, तो पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक पार्टिकल ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ उस टाइम ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ਇਹਦਾ मतलब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल आर्टिकल करते वक्त साडे कोल टाइम ऑफ फ्लाइट टर्म आई है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब अगर थानू कोई कवे, गल सुनो पुत, भी अगर थानू कोई कवे कि तुसी एक पार्टिकल नू थ्रो किया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन च, ਇਹਦਾ मतलब ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की गल हो रही है। और वो पार्टिकल थ्रो होने तो बाद आफ्टर 3 सेकेंड्स जमीन ते गिर गया, ਇਹਦਾ मतलब इस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो 3 सेकेंड है, क्योंकि ओ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है और ए जमीन के ऊपर वो पॉइंट है जिथे आके प्रोजेक्टाइल टकराया। तो ओ तो ए तक पहुंचने का टाइम है टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल टी। तो ये याद रखना। अच्छा हुण गल सुनो पुत्र, जो प्रोजेक्टाइल ओ तो थ्रो होया, जिदा जिदा टाइम बीत रहा सी, हुण गल नूं दोबारा सुनियो, क्योंकि ये पॉइंट समझ आ गई तो आर्टिकल बहुत सौखा होने वाला अपने लिए। और जो टाइम विच ही बंद हो गया तो इन्हों दोबारा रीजॉइन कर लेना कि अगर प्रोजेक्टाइल थ्रो होया बेटा, तो जो कुछ देर बाद प्रोजेक्टाइल इत्थे है ना, तो उहदी आ है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, आ है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। जो इत्थे है तो आ वर्टिकल और आ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एंड सो ऑन। तो असी की देख रहे हैं कि आ जी हॉरिजॉन्टल रेंज है, ये की है, आ वाली हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। हुण ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम बाद होएगी, जो पार्टिकल ओ तो चल के ए पहुंचेगा, और ओ तो ए पहुंचने लिए कितना टाइम लगता, टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल। ਇਹਦਾ मतलब आ जी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, जिन्हों असी हॉरिजॉन्टल रेंज कहने आ, ये डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल ने किन्ने टाइम च एक्वायर की है, इनू एक्वायर करने लिए कितना टाइम लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल। तो ये पॉइंट्स याद रखने हैं। हुण ये याद रखने का सानू की फायदा हो, वो आपां हुण लेटर ऑन गल करांगे। अगर इत्थे तक किसी नू डाउट है बेटा तो बोलो। तो ये मान लिया जाए कि नहीं डाउट है, तो फिर इदा करो क्योंकि टाइम होने वाला वा,